बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आसनसोल के एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ मैं हूं श्वेता पांडे। सब्सक्राइब करें बंग आवाज, अभी लौटी वीडियो के साथ। स्वागत है आपका। साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने कई रंग दिखाए। आसनसोल वासियों के लिए भी ये चुनावी माहौल रहा काफी दिलचस्प, खासकर आसनसोल में बीजेपी की राजनीतिक परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को लेकर। पहले स्थानीय नेताओं की उम्मीदवारी की रेस, फिर आसनसोल का प्रत्याशी पवन सिंह को बनाया गया और फिर टीएमसी के तानों से तंग आकर उनका मैदान छोड़कर भाग जाना। आखिरकार मोर्चा संभाला एसएस अहलुवालिया ने, उन्हें बनाया गया आसनसोल से बीजेपी का उम्मीदवार। पर संगठन की कमजोरी के कारण, जैसा कि दावा किया जा रहा है विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, 60,000 के अंतर से आसनसोल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे टीएमसी की रणनीति की दाद देनी होगी। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही थी, ये दावा करना मुश्किल था कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से अपनी जीत दोहरा पाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस स्थिति को भांप लिया और आसनसोल में तृणमूल के शीर्ष नेताओं को उनके इलाके में ही बांध दिया। अब शुरू हुई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की अग्नि परीक्षा। देखना था कि कौन कितनी लीड देता है तृणमूल को अपने अपने इलाके से, जिस पर निर्धारित होना है इन नेताओं का भविष्य भी। आखिरकार सबने लगाई एड़ी चोटी की जोर और जीत मिली तृणमूल को। आसनसोल साउथ और कुल्टी छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल भारी पड़ी भाजपा पर। बाराबनी में तृणमूल ने लीड ली 25,523 मतों से, तो आसनसोल नॉर्थ भी 4,367 मतों की बढ़त दिलाई मंत्री मलय घटक ने। आसनसोल साउथ में भाजपा रही 12,157 मतों से आगे। जामुड़िया में हरेराम सिंह की मेहनत आई काम और 11,871 मतों से रहे आगे। रानीगंज ने भी दिखाया रंग, 4,452 मतों से पीछे रही भाजपा, तो पांडेश्वर में चला नरेंद्र नाथ का जादू, 40,025 मतों से रही लीड। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी लीड के इन आंकड़ों से खुश नहीं है। उन्हें अपेक्षा थी और अधिक वोटों के लीड की। वक्त आ गया है मेहनत के अनुसार इनाम और सजा देने का, और इस कड़ी में सबसे पहला नंबर आया तापस बनर्जी का। तापस बनर्जी रानीगंज से विधायक होने के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीडीए के चेयरमैन भी हैं। लेकिन अब उन्हें अड्डा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह व्यवसायी कवि दत्ता को एडीडीए का नया चेयरमैन बनाया गया है। पर क्या वाकई सजा के तौर पर तापस बनर्जी को पद से हटाया गया, या रिश्तेदारी को दरकिनार कर पार्टी के साथ वफादारी का इनाम मिलने वाला है उन्हें? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो रही है कि तापस बनर्जी को एक बार फिर आसनसोल नगर निगम के मेयर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी हाँ, ये कयास तेज हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में विधान उपाध्याय के साथ क्या ये नाइंसाफी तो नहीं? तो आपको ये भी बता दें कि तापस बनर्जी के मेयर बनने के कयास के साथ साथ इस बात की भी चर्चा तेज है कि बाराबनी के विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय और पांडेश्वर के विधायक सह तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को ममता बनर्जी कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। यानी इन दोनों नेताओं के मंत्री बनने के आसार तेज हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि मंत्री मलय घटक ने आसनसोल नॉर्थ में 4,367 मतों की बढ़त दिलाई। इस नंबर पर क्या ममता बनर्जी खुश है? आपको याद दिला दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की हार की गाज मंत्री मलय घटक पर गिरी थी। तत्काल ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। हालांकि लगभग 2 महीने के अंदर ही उन्हें कृषि मंत्रालय का भार सौंपा गया। इस बार के चुनाव में चुनौतियां थी अधिक। अपने अनुभव के आधार पर नेताओं ने रणनीति बनाकर जो काम किया, उसका रिजल्ट सबके सामने है। देखना यह होगा कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी आसनसोल के तृणमूल के शीर्ष नेताओं के लिए क्या फैसले लेती है। क्या तापस बनर्जी को एक बार फिर नगर निगम का मेयर बनाया जाएगा? क्या विधान उपाध्याय और नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को राज्य सरकार के खाली पड़े विभागों का दायित्व सौंपा जाएगा?
कई दिलचस्प सवाल हैं जिनके उत्सुकता भरे जवाब छिपे हैं भविष्य की गर्त में। इंतजार करना होगा हमें भी और आपको भी। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। जुड़े रहिए बंग आवाज के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। आसनसोल के मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इसे शेयर करें। नमस्कार।